जय माता दी दोस्तों, घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर को शाम 4:30 पे हो रही है और अष्टमी तिथि का समापन 30 सितंबर को शाम 6 बजे होगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार शारदीय नवरात्रि का अष्टमी तिथि का व्रत 30 सितंबर को रखा जाएगा। नवरात्रि के 8वें दिन को महाअष्टमी कहा जाता है और नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ का स्वरूप अत्यंत शांत और पवित्र है। इनका रूप दिव्य और सुंदर होता है। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें 2 हाथ वर मुद्रा में और आशीर्वाद मुद्रा में है। वहीं अन्य 2 हाथों में माँ ने त्रिशूल और डमरू लिया है। माँ महागौरी की सवारी बैल होती है। मान्यताओं के अनुसार 8वें दिन का व्रत करने से और माँ महागौरी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से भक्तों को शांति, समृद्धि और मानसिक शुद्धता की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने से जातक के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। साधक के सभी प्रकार समस्त पापों का नाश होता है। संतान संबंधित परेशानियों से निजात मिलता है। अष्टमी के दिन महिलाएं सुहाग की लंबी आयु के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करें। इन्हें गुलाबी रंग अति प्रिय है, इसलिए इस दिन गुलाबी रंग के कपड़े पहने। साथ ही माँ को गुलाबी फूल, मिठाइयाँ चढ़ाने से आपको शुभ फल मिलेगा। माता को नारियल का भोग लगाना और ब्राह्मण को नारियल दान देने से निसंतानों की मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा कुमारी लड़कियां अगर माँ महागौरी की विधि विधान से पूजा करें तो अच्छे वर की प्राप्ति होती है। अब चलिए जानते हैं कि नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की विधि क्या है और क्या भोग लगाना है, कौन से रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा आराधना करनी है, कौन से मंत्रों का जाप करना है। तो माँ महागौरी की पूजा के लिए सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए और पूजा स्थल पे गंगाजल छिड़ककर उसे शुद्ध कर ले। एक लकड़ी की चौकी पर सफ़ेद रंग बिछाकर और उस पर माँ महागौरी की प्रतिमा की स्थापना करें। माँ महागौरी को गंगाजल से स्नान करके शुद्ध करें। उसके बाद रोली, अक्षत अर्पित करें। मोगरा या बेली का फूल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची और नारियल का भोग लगाना चाहिए। इस दिन हलवा, पूरी व चने का भी भोग लगाएं, जो कि आप कन्या पूजन के लिए तैयार किए हैं। इसके बाद महागौरी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, माँ की आरती करनी चाहिए और माँ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना अवश्य बोलें। हवन की अग्नि जलाकर धूप, कपूर, घी, गूगल और हवन सामग्री की आहुति दें। इसके बाद पूजा संपन्न होने पर कुमारी कन्याओं को आदर पूर्वक बुलाकर भोजन कराएं और दक्षिणा देकर विदा करें। इससे नवरात्रि का व्रत पूर्ण माना जाता है और माँ प्रसन्न होकर भक्तों को आशीर्वाद देती है। बात करें कि माँ महागौरी को वैसे उनका प्रिय रंग सफ़ेद है, लेकिन इस दिन अगर आप हो सके तो माँ की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहने तो शुभ होगा। चलिए सुनते हैं माँ महागौरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ महागौरी का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था, जिसकी वजह से उनका नाम पार्वती था। लेकिन जब माँ पार्वती 8 वर्ष की हुई तब उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का स्पष्ट स्मरण होने लगा था, जिसमें उसे पता चला कि वह पूर्व जन्म में भगवान शिव की पत्नी थी। उसी समय से उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में मान लिया और शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की। वर्षों तक निराहार और निर्जला तपस्या करने के कारण उनका शरीर काला पड़ गया। इनकी तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने इन्हें गंगा जी के पवित्र जल से पवित्र किया, जिसके पश्चात माँ महागौरी विद्युत के समान चमक तथा कांति से उज्जवल हो गई। इसके साथ ही वह महागौरी के नाम से विख्यात हुई। तो दोस्तों, इस नवरात्रि आप भी अगर पूरे 9 दिनों का व्रत नहीं रखे हैं तो पहला और 8वां व्रत तो अवश्य रखना चाहिए। अगर पहला भी नहीं रख पाए तो दूसरा और 8वां व्रत अवश्य रखना चाहिए। अष्टमी को व्रत रखें और 9वीं को कन्या पूजन करके हवन करके व्रत का पारण करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।